हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी पर आधारित राजनीतिक शास्त्र क्लास 12th और प्रत्येक किताब से जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू बन रहे थे और चैप्टर वाइज हम देख रहे थे। तो आज पहली जो किताब है स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसका चौथा यूनिट है आज भारत के विदेश संबंध। तो इसका पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है? तो वो होती है आपकी 35 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो वो थे आपके अयूब खान। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ? ये हुआ था 1971 में। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया? तो ये किया गया था 1998 को। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत अपनी नीतियों के संचालन के लिए निम्न में से किन नीतियों को महत्व दिया? तो ये सारी नीतियां थी जनतंत्री समाजवाद की स्थापना, भारतीय समाज की व्यवस्था तथा आधुनिक सामाजिक व्यवस्था के बीच समन्वय और वसुधैव कुटुंबकम का जो सूत्र था उसको, तो इसमें होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विदेश नीति के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 51 में। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 51 के अंतर्गत भारतीय विदेश नीति के किन आदर्शों का वर्णन है? तो ये सारे आदर्श हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, राष्ट्रों के साथ न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंध, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन और उपर्युक्त सभी। इसका आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों में से कौन सही है? तो ये कह रहा भारत के जो विदेशी नीति के जो प्रमुख लक्ष्य है उसमें से कौन सही है? तो पहला दे रखा है, देश के विकास के लिए साधन और परिस्थितियां जुटाना, बिल्कुल सही है। विश्व में चल रहे पारस्परिक विवादों से दूरी बनाए रखना, ये भी बिल्कुल सही है। प्रवासी भारतीयों के हितों की रक्षा करना, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों के संबंध में निम्न से कौन सही है? तो इसमें भी सारे ऑप्शन सही होंगे। नस्लीय भेदभाव की समाप्ति का प्रयास, मानवाधिकारों की रक्षा का प्रयास, उपनिवेशवाद का विरोध, तो इसमें भी होगा उपरोक्त सभी। अगला है, भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में निम्न में से किसे जाना जाता है? तो ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, शीत युद्ध की समाप्ति किस घटना के बाद माना जाता है? तो ये है सोवियत संघ के विघटन के बाद, यानी कि 1991 के बाद। अगला है, G15 के संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ये थी 15। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन G15 का सदस्य नहीं है? तो वो है आपका भारत। अगला प्रश्न है, कोलकाता तथा ढाका के बीच बस यात्रा की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुई थी? तो ये है HD देवगौड़ा। अगला प्रश्न है, फरक्का गंगाजल बंटवारा विषयक समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो ये हुआ था भारत और बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, दिल्ली लाहौर बस सेवा कब चालू की गई? तो ये की गई थी 1999 में। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान द्वारा माना जाने वाला आज़ाद कश्मीर कितना वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है? तो ये है आपका 32,000 किलोमीटर का। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अंतरिक्ष यान कौन था? तो ये है आर्यभट्ट प्रथम। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट प्रथम कब प्रक्षेपित किया गया? तो ये किया गया था 1974।